हेलो दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद इमरान मुस्तहसन है और आज के टॉपिक जो है मैं इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ कनाडियन स्टडी वीज़ा परमिट का जो टाइम फ्रेम है पूरा उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जल्दी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसे पॉइंट वाइज लिख रखा है। इसमें 12 पॉइंट्स है जिसमें कि आपका पूरा कनाडा का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है जितनी जल्दी हो सके आप स्टार्ट करो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दैट इज़ आइल्स देना। और साथ साथ में आप आइल्स या डुओलिंगो, आजकल डुओलिंगो भी एक्सेप्ट कर रही हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, और आप आइल्स लिसनिंग दे सकते हो। दोनों की प्रिपरेशन साथ में करो और फिर आपने क्या करना है, साथ साथ में कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपकी पुरानी स्टडी और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद कुछ गैप है आपके साथ में, आपने कहीं वर्क कर रखा है, तो वो वर्क रिलेटेड कोई भी कोर्स और वहाँ पे सेलेक्ट करो कनाडा में। तो ये आपने एक साथ में दोनों काम करना है, यानी कि आपने स्टडी करनी है, आइल्स की प्रिपरेशन करनी है और साथ साथ में आपने कॉलेज और कोर्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेज में आता है आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करने के लिए स्टार्ट कर देना अपने कॉलेज से, जो आपने प्रीवियस स्टडी की है वहाँ से भी, और अगर आपने कोई वर्क कर रखा है, किसी भी तरह का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप वो वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दें। जब आप ने आइल्स के एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद उसके रिज़ल्ट आने में 13 टू 14 डेज़ का टाइम लगता है। तो इस 13 टू 14 डेज़ में आप अपने कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो। डॉक्यूमेंट्स में मेन डॉक्यूमेंट जो है आपके पास, तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपकी मार्कशीट, डिग्री, ये सारी चीज़ आपके पास होती हैं। मेन प्रॉब्लम आती है ट्रांसक्रिप्ट की, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो ये आप 13 डेज़ में आप जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई करके और डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दो। उसके बाद साथ साथ में आपको क्या करना है, अपनी एसओपी पे भी ध्यान देना है और एसओपी पे काम करना है, ठीक है। वो साइमल्टेनियसली ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहेंगी। जब आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दिया, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो अब आपकी थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है, दैट इज़ अप्लाइंग टू द कॉलेजेस। ओके, तो आपने 2, 3 या 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो जिसमें से कुछ कोर्सेस हो जो कि आपके जो आपकी वर्क हिस्ट्री है या फिर ओल्ड स्टडी की हिस्ट्री है आपकी, उससे रिलेटेड कोई भी आप कोर्स और कॉलेज को सेलेक्ट करो, ठीक है। कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करना एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पर बाद में कभी बात होगी। ये इसका क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, क्या टिप्स हैं। लेकिन अगर आप ओंटारियो रीजन में जाना चाहते हो या फिर बीसी में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी हाई है। फिर अगर आप रूरल एरियाज़ में किसी कॉलेज में सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको $10,000 पर ईयर की ऑलमोस्ट इतने की फ़ीस की कोर्स मिल जाएगी। और अगर आप सिटी एरिया में या वैंकूवर में या फिर टोरंटो एरिया में, अगर आप जीटी एरिया में किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते हो तो आपकी फ़ीस होगी $15,000 कैनेडियन। फोर्थ स्टेज आता है, आपको मनी अरेंज करना होगा, क्योंकि कनाडा में आपको जीआईसी की पेमेंट करनी पड़ती है, कॉलेज की फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ती है, तभी ये जा कर के आप एसडीएस कैटेगरी में आ पाते हो। एसडीएस कैटेगरी का वीज़ा अभी जल्दी आता है, लगभग 15 टू 16 डेज़ में एसडीएस कैटेगरी का वीज़ा आ जाता है। तो फोर्थ स्टेज है ये मनी अरेंज करना। किस लिए? आपको सीट बुकिंग करनी है कॉलेज की, आपको जीआईसी और भी काम करने हैं, जीआईसी में पैसे सेंड करने हैं वहाँ पे, और उसके बाद आपने अपने भी यहाँ पे अकाउंट में कुछ पैसे रखने हैं। तो आप लोन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो लोन अप्लाई करो। ये कुछ टाइम है जिसमें कि आपको, जब कॉलेज अप्लाई करोगे, कॉलेज का जो ऑफ़र लेटर आता है उसमें मोस्टली कॉलेजेस जो है आपको 4 टू 5 वीक्स लेते हैं टाइम, यानी कि आपके पास में 1 मंथ का टाइम है, 1 टू 2 मंथ्स का टाइम होता है। तो इसमें आप पैसे अरेंज करो कैसे कैसे करना है। उसके बाद आता है जब आपको ऑफ़र लेटर कॉलेज से आ जाए, अब आप वेट करते रहो, जब आप ऑफ़र आ जाए ऑफ़र लेटर कॉलेज से, 1 मंथ के बाद हो या 1.5 मंथ के बाद आता है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको ऑफ़र लेटर अगर कॉलेज से आता है तो आपने डिसाइड करना है। अगर आपने 4 में अप्लाई किया था, 4 कॉलेजेस में, आप में 2 या 3 का आ गया ऑफ़र लेटर, तो उसमें आप अपने डिसाइड करो कौन सा कोर्स आपके स्टडी से रिलेटेड है, जिसमें वीज़ा आना ईजी हो और वीज़ा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो आपने एक्सेप्ट कर लेना है और सीट बुकिंग की पेमेंट करनी है। ये आपका 5th स्टेज हो गया। उसके बाद आपका आता है 6th स्टेज, जिसमें कि आप अपने कॉलेज को मेल करोगे कि आपकी जो फ़ीस की पेमेंट करी है आपने, उसकी रिसीट आपको दे दे वो, ठीक है।
और 1 साल की फ़ीस आपने पेमेंट कर देनी है। तो ये 6th स्टेज कंप्लीट हो गया। 7th स्टेज है आपका, वो रिसीट्स को आप कॉलेज से डिमांड करो, क्योंकि वो बहुत काम आते हैं आगे चल कर के। आपने कॉलेज की रिसीट्स को डिमांड कर लेना। ये टॉपिक इसलिए मेंशन किया है इसको, ये पहले वाले टॉपिक में भी आ सकता था, लेकिन क्योंकि रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप वहाँ वीज़ा ऑफिसर के पास इमिग्रेशन होगा आपका कैनेडियन एयरपोर्ट पे जहाँ आप लैंडिंग करोगे, तो ये डॉक्यूमेंट वो डिमांड करते हैं। 7th स्टेज आता है आपका जीआईसी पेमेंट करने का। तो आपने कुछ बैंक सेलेक्ट करने हैं। नोवा स्कोशिया है, सीआईबीसी है, एसबीआई के भी कुछ ब्रांचेज़ वहाँ पे हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जीआईसी के लिए एक बैंक सेलेक्ट करो, उसमें आप अपने अकाउंट से पेमेंट करो और उसकी रिसीट ले लो, और जीआईसी की जो भी उसका प्रोसेस है आगे का वो कर लो कंप्लीट। उसमें भी आपको 1 वीक या 2 वीक लग जाएंगे टाइम। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे जीआईसी की पेमेंट कर दिया आपने, आप अपना मेडिकल बुक कर लो, ठीक है। तो मेडिकल के लिए क्योंकि ऑफ़र लेटर ही चाहिए होता है और पासपोर्ट चाहिए होता है, बाकी और कुछ चाहिए नहीं होता है। आप इसलिए मेडिकल बुक कर सकते हो। मेडिकल बुक करो और 7 to 8 डेज़ में आपका मेडिकल भी हो जाएगा, और आपके पास ई मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वो आपको संभाल के रखने हैं, वो भी आपको काम आएगा इमिग्रेशन के टाइम में। ओके, देन आप वीज़ा प्रोसेसिंग अपना स्टार्ट कर लो। ये है आपका 10th प्रोसेस नंबर 10। और स्टेप नंबर 10 है जो कि जिसमें आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है, और उसके बाद आप अपना बायोमेट्रिक्स बुक करो, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सबमिट करने के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। उसके बाद आता है 11th स्टेज है, जिसमें कि आप ने क्या करना है, वीज़ा की पेमेंट करनी है। जब आपकी बायोमेट्रिक्स हो जाए, मेडिकल हो जाए, आपके पास में अब आइल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास में कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने अपनी वर्क हिस्ट्री जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, फिर आपके जीआईसी की पेमेंट की रिसीट है आपके पास में, अपने कॉलेज की रिसीट है, कॉलेज का ऑफर लेटर है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। और वीज़ा और बायोमेट्रिक्स का पेमेंट करना पड़ता है। वीज़ा का पेमेंट अभी जो वीज़ा की फ़ीस है 150 CAD है, और बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है आपको 85 CAD। तो ये दोनों पेमेंट करने हैं आपको। उसके बाद आपको वेट करना है, तब अब वेट गेम स्टार्ट होता है। अभी अगर आपने एसडीएस, 2 कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा, एक एसडीएस है, नॉन एसडीएस है, इस पर बाद में बात होगी। एसडीएस कैटेगरी का वीज़ा थोड़ी जल्दी आता है, और लगभग 15 to 20 डेज़ लगते हैं, और यू आर गुड टू गो। अब उसके बाद आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेज है, वो मैंने मेंशन कर रखा है, 12th स्टेज ऑफ द कनाडियन स्टडी वीज़ा प्रोसेस, वो है वेटिंग फॉर द पीपीआर। ओके, जब आप पीपीआर के लिए वेट कर रहे हो तो आपका काम अभी भी ख़त्म नहीं होता है। अब आप फ़्लाइट बुकिंग के लिए देखो, आप जितनी जल्दी हो सके फ़्लाइट को बुक करो पीपीआर का वेट करने के साथ साथ में। ओके, देन बाय। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपको कैनेडियन स्टडी वीज़ा का होल प्रोसेस समझा दिया है। ऑल इन ऑल ये 12th स्टेज का प्रोसेस है जैसा मैंने लिखा है, और अगर आप एक एक स्टेज को जैसे मैंने बताया है तो जल्दी में हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप एक स्टेज कंप्लीट किया आपने, जो टाइम फ्रेम आपको दिया है मैंने, उसमें टाइम जो बचता है उसमें आप नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम कम लगेगा, और आप आईएलटीएस के प्रिपरेशन से लेके पीपीआर का वेट करने का टाइम में मैक्सिमम जो है 3 to 4 मंथ्स में आपका ये फाइनल वीज़ा एप्लीकेशन हो जाएगा। थैंक यू, बाय।